वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है, तो वो टाइम टेबल देख के जो आपका अपकमिंग डेट है वो देख कर कुछ लोगों के चेहरे कुछ ऐसे होंगे रहेंगे और कुछ बहुत खुश होंगे। सिंपल सी बात है, जिन्होंने पढ़ा रहेगा, जिन्होंने किया रहेगा, उनके चेहरे कुछ खुशी खुशी रहेंगे और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके चेहरे कुछ उदासी छाए होंगे। और एक चीज सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि 2 साल से हमने अभी तक पेपर्स कोई दिया नहीं, क्योंकि अब तक सब कुछ जो चला है 2 साल तक ऑनलाइन चला है। तो एक डिफिकल्टी आपको यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। सो डोंट वरी, मैं देख रहा था कि कमेंट्स में काफी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि सर एफ एंड टैक्स के बारे में बताओ। सो आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। जो चीजें मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में और एक आने वाले लेक्चर में, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो, अकाउंट्स में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं होता है, बट हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर होता है कि ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जा सकते हैं। सो आज के लेक्चर में पहले तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करेंगे, जैसे कि टाइम टेबल एंड आपके चैप्टर्स कितने हैं। टाइम टेबल तो नहीं, हाँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न बोल सकता हूं मैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, फिर आपके पास कितने चैप्टर्स है। अब जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट किया है उनके लिए कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन सा यूजफुल हो सकता है, कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट टू एंड तक देखना है। और अगर आपको चाहिए कि अगला लेक्चर भी अपना अपलोड हो, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सो उसके लिए मुझे चाहिए कि ये वीडियो पे लाइक्स तो बनता है एंड शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ में। ओके ओके फाइन। देखो, सेमेस्टर 5 में सबसे पहली बात तो ये है कि जिनके ऑटोनोमस कॉलेजेस से, मैं स्पेशली कॉलेज की पहले बात कर रहा हूं मैं, जिनका 75-25 या 60-40 का पैटर्न होगा, वो डिपेंड करता है कि कॉलेज का टाइम टेबल। लेकिन मोस्टली जो बाकी लोग का डेट है वो कुछ 10 तारीख का है। तो जो पेपर पैटर्न है, कभी भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कोई भी पेपर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन कहां पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन के टाइप के पूछे सकते हैं। देखो, अभी हमारे पास ये कुछ पेयर पैटर्न है। अगर कुछ बच्चे पूछते हैं सर कि हम कौन सा बुक रेफर करें, सो मेरा पर्सनल सजेशन है कि मनन प्रकाशन यूज करो। काफी यूजफुल है, काफी इजी है, उसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, काफी काफी हेल्पफुल होगा, चाहे वो आइडल स्टूडेंट्स हो या रेगुलर स्टूडेंट्स हो। आइडल के लिए मोस्टली मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपको बुक्स दिए हुए, सो आप वही फॉलो कर सकते हो, मनन प्रकाशन ही फॉलो कर सकते हो, दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, देखो ये आपका कुछ पेपर पैटर्न बनने वाला है। रेगुलर, मोस्टली जो रेगुलर स्टूडेंट सबका रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। अभी जो 100 मार्क का पेपर है, टोटल 3 हावर्स का है और टोटल 5 सेट में डिवाइड किया, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन में डिवीजन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न। अब ऑब्जेक्टिव में वो लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी पूछेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर मे बी ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, एमसीक्यू ऐसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, मैच द कॉलम हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, इन चारों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियरली आपको यहां बताकर दिया हुआ है, इन चारों में से कुछ भी पूछे जा सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है हमें करना ही नहीं पड़ेगा अगर आपने जो हमारे सिलेबस के 4 टॉपिक है अच्छे से किया होगा तो। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव और थ्योरी, ये सबसे जो बर्डन पार्ट होता है अकाउंट्स के अंदर, ये थ्योरी और ऑब्जेक्टिव आपको पूरी तरह से इसी सम में से घुमा फिरा के पूछता है और आपको उसी का आंसर देना होता है। मतलब जिन्होंने अगर प्रैक्टिकल चैप्टर्स अच्छे से किए होंगे ना यार, उनके लिए ये 20 मार्क और ये 20 मार्क ज्यादा दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सुनो अभी कहां से क्या करना है, क्योंकि कभी कभी होता है सर थ्योरी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट बता दो, सर थ्योरी क्वेश्चन के 20 मार्क हमें मिल जाएगा। तो वही बताऊंगा कि थ्योरी क्वेश्चन तुम्हें कहां से करने, कौन से क्वेश्चन करने। बस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखना है, कवर करना है, आपको एक भी सेकंड का मिस नहीं करना है। हाँ, अगर बोर लग रहा है, चेहरा बुरा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा स्पीड में देख सकते हो, बट मिस नहीं करो कुछ भी। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 मार्क का, 10-10 मार्क का, 2 डिविजन रहेंगे आपके, उसमें हो सकते कुछ भी पूछ ले इसमें से। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन से 20-20 मार्क के। तो एक सबसे बड़ा झटका ये लगता है कि सर 20 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब काफी लेंदी रहेगा। सुनो, ऐसा नहीं है। सुनो, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 का, अगर मैं पहले इसकी बात करूंगा और इसकी बात करूंगा, तो हो सकता है कि एक सिंगल क्वेश्चन 20 मार्क का पूछे, या फिर इसको ये लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, 10 और 10 में। पॉसिबिलिटी ऐसा बन सकता है, या फिर यह भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक क्वेश्चन 20 मार्क का पूछा, एक क्वेश्चन 15 मार्क का और एक क्वेश्चन 5 मार्क का। ऐसा कुछ पूछने के चांसेस बन सकते हैं। कौन से चैप्टर पूछेंगे अभी बताऊंगा आगे मैं, बट फिलहाल इतना समझ लो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 ये टोटली ऑब्जेक्टिव है आपका 20 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब सुनना क्या बताने जा रहा हूं मैं, जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो, यहां पे हमें समझ रहा है क्लियरली कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग लगभग 6 क्वेश्चन देंगे।
6 में से करना है हमें 3 क्वेश्चन। और हमारे पास टॉपिक कितने आपको पता है, हमारे पास चैप्टर कितने फाइनेंशियल अकाउंट में? सर टोटल प्रैक्टिकल के 4 चैप्टर्स है। देखो ये वाले, देखो ये वाले प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन है आपका, बायबैक ऑफ शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और जो थ्योरी चैप्टर्स है वो है आपका एथिकल बिहेवियर वाला। तो ऐसे हमारे पास टोटल 5 चैप्टर, जिसमें से ये 4 चैप्टर आपका प्रैक्टिकल वाला है और ये वाला तो थ्योरी वाला है। तो ये जो है ना, इसमें से डेफिनेटली पूछेगा। कहां पूछेगा? थ्योरी क्वेश्चन में जो 20 मार्क का है। आते हम लोग वापस हमारे पेपर पैटर्न में कि फर्स्ट हमारा सर ऑब्जेक्टिव हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रैक्टिकल हो गए। 3 क्वेश्चन, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने ये 4 प्रैक्टिकल में से कोई 3 प्रैक्टिकल चैप्टर भी अच्छे से कर लिए तो पूरा 100 मार्क का पेपर अटेंड कर सकते हो। क्या बोला मैंने? कि आप 4 में से कोई एक चैप्टर अगर आपने ऑप्शन छोड़ दिया, 3 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए, तो आप पूरा पेपर भी 100 मार्क का फुल्ली अटेंड कर सकते हो। अब कौन सा चैप्टर छोड़ना चाहिए मैं एंडिंग में डिस्कशन करवाऊंगा आपको। ओके तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ के बारे में। फिफ्थ में आपको ए बी दिया रहेगा और सी में दिया रहेगा शॉर्ट नोट्स। ए बी कहीं ना कहीं थ्योरी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे आपके, और जो ए बी रहेगा, अगर मान लो आपने ए वाला अटेंड किया तो उसके साथ में आपको बी वाला अटेंड करना। ऐसा नहीं सर मुझे ना ए वाला आ रहा है और इसमें से 2-3 आ रहा है वो कर लूं, मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अगर आप ए अटेंड करो तो उसके साथ में बी वाला ही अटेंड करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों अटेंड करो या फिर उसके जगह पे आप शॉर्ट नोट्स अटेंड करो। जो 6 दिए रहेंगे करना रहेगा 4, 6 5 दिए रहेंगे आपको, अटेंड करना रहेगा 4। मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग शॉर्ट नोट्स को अटेंड करो। इसके पीछे रीजन है, देखो तो थ्योरी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। अब बड़े बड़े क्वेश्चन से यार, और ऊपर से हम अकाउंट वाले, कॉमर्स वाले ठोक ठोक के लिखेंगे भी तो कितना लिखेंगे। तो बड़े क्वेश्चन के लिए हमें लेंदी आंसर लिखना पड़ेगा, जो हमारे पास चांस और टाइम कम होते हैं। अगर मान लो हमने लिख भी लिया और मान लो एग्जामिनर ने तुम्हें 5-5 भी दे दिया 10 में से, चलो मैं 6-6 पकड़ लेता हूँ, 6-6 पकड़ लेता हूं, तो भी कम कितना मिल रहा है? मैक्स टू मैक्स 12 मिल रहा है। बट अगर हमने यहाँ पे 4 अटेंड किया, ठीक है, 4 अटेंड किया और एक में 4-4 मार्क्स मिल गए तो 16 मार्क्स तो इधर मिल गए। कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली 4 मार्क्स हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। तो ट्राई करना कि आप लोग शॉर्ट नोट्स अटेंड करो। हाँ अगर आपको लग रहा है कि दोनों आप अच्छे से कर सकते हो, आपको पता है तो कर सकते हो, तो कर लेना। जैसे कि मान लो कि पूछ लिया कैपिटल रिडक्शन, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? मान लो पूछ लिया सीआर अकाउंट क्या होता है या सीआरआर अकाउंट क्या होता है, तो उनको पहले मीनिंग बताओ। मैंने जिन लोगों ने मुझसे लेक्चर पढ़ा है या हमारे वीडियोस देखे हैं या हमारे लाइव सेशंस अटेंड किए हुए हैं, उनको डेफिनेटली पता हो कि आंसर कैसे लिखना है। मेरे नोट जिनके पास होंगे, जिसके पास लेक्चर्स नहीं है, जिसको बेसिक लेक्चर की जरूरत है, हमारे सारे चैनल्स में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं मिल रहा है, आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, पर्सनली कांटेक्ट करो। मैं पर्सनली अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। देखो नंबर्स आपको दे देता, पर्सनल नंबर देता आप लोगों को। देखो ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये वाला, ये संजय सर का नंबर जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर आपको मिला रहेगा। एंड चाहिए तो आपको एक और नंबर दे दूंगा, बट ये नंबर अवेलेबल रहेगा ऑलवेज 24/7। यार बिंदास आप एसएमएस करो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और जो गलतियां आपने सेमेस्टर 5 में किया, प्लीज सेमेस्टर 6 में मत करना। देखो थोड़ा तो स्टार्टिंग से पढ़ जरूर लेना, सेमेस्टर 6 नहीं करोगे तो आगे दिक्कत देगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है यार, कि सेमेस्टर 5 हमने जो गलतियां की है, पढ़ा नहीं पढ़ा या फिर चलो यूट्यूब में बाद में पढ़ लेंगे सोच के बैठे थे, कहीं ऑनलाइन ना हो जाए, फायदा हो जाए। सो वो गलतियां नहीं करना। सेमेस्टर 6 में पढ़ जरूर लेना, जहां से ही पढ़ो बट पढ़ना जरूर आप लोग, ठीक है। अगर हाँ आपको ऑफलाइन लाइव सेशन या ऑफलाइन लेक्चर्स की जरूरत हो, रिकॉर्ड लेक्चर की जरूरत हो, तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं हूं अवेलेबल आप लोग के लिए हमेशा की तरह, ठीक है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपको टैक्सेशन का भी इंपॉर्टेंस कुछ बता सकूंगा, ठीक है, लेट्स सी। तो हम लोग आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने बता दिया कि आपको पूरा पेपर पैटर्न सर पहला वाला ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव और थ्योरी कहां से करना है? ऑब्जेक्टिव थ्योरी आपके टेक्स्ट के पीछे जितने ऑब्जेक्टिव दिए हैं वहीं से करना। आप बोलोगे सर इतना सारा ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, हम वो वाला तरीका अपना देंगे सर। अरे हम क्या मालूम बाजू वाला भी रॉन्ग लिखे तो उससे बेटर है कि पहले क्या करो ना, पहले पहला स्टेप बाय जाओ, स्टेप बाय। देखो जितने दिन है उसको यूटिलाइज करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले क्या करो ना, आपके पास 4 टॉपिक है प्रैक्टिकल, है कि नहीं? हाँ ना, बोलो हाँ बोलो। 4 टॉपिक है, अब 4 में से क्या करो ना, पहले 3 टॉपिक को अच्छे से कर लो। कोई भी 3 टॉपिक कर लो। अब 3 टॉपिक करने से क्या हुआ, तो हमारा प्रैक्टिकल सम्स वाले कवर हो गए, मतलब 20-20-20 60 मार्क मिल गया। अब उसी में से तो ऑब्जेक्टिव बनेगा और उसी में थ्योरी बनेगा आपका। तो कहीं ना कहीं हम पूरा पेपर अटेंड कर लेंगे। मतलब मेरा घुमा फिरा के कहने का एक ही मतलब है कि कोई तो 3 टॉपिक करो। अब सर क्वेश्चन आ रहा है कौन से 3 टॉपिक करें हम? देखो बताता हूं, मैं समझाता हूं, सुनो।
हमारे पास ये 3 टॉपिक्स है, 5 चैप्टर्स है, 5 में से ये 1 2 3 4 प्रैक्टिकल से और 5वां वाला थ्योरी है। तो जिसको थ्योरी बहुत कंफर्टेबल है, थ्योरी जमता है, तो थ्योरी करो। इसमें से आपको वो जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था ना, यहाँ पूछेगा आपको थ्योरी क्वेश्चन कौन सा करना है वो बताऊंगा मैं, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो, आप इसमें से आपको कौन सा चैप्टर कंफर्टेबल है, इनके लेक्चर्स अवेलेबल है, चारों के मोस्टली अवेलेबल रहेंगे। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया मैंने आपको, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, आपका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, और हो सका तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नोट्स भी इसका दिला दूंगा। ओके, तो सुनो, पहला जो है फाइनल अकाउंट, ये आपका पूरा फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड है। आपको फॉर्मेट बाहर करना पड़ेगा। फॉर्मेट कैसे क्या होता है, जैसे कि दिखाता हूं मैं आपको। अगर मेरे पास नोट्स अभी अवेलेबल होगा, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं आपको बताता हूं। यस, दिस वन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और ये हमारा कुछ नोट्स, देखो ये हमारे फॉर्मेट्स रहेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, ये फाइनल अकाउंट का कुछ फॉर्मेट से, वैसे तो है काफी बड़ा। हाँ, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, ये ऑब्जेक्टिव बनता है आपका कि पार्ट 1 में क्या कवर होता है, पार्ट 2 में क्या कवर होता है, ये बनते हैं ऑब्जेक्टिव। शेड्यूल 3 याद रखना, ये आपका पूरा फाइनल अकाउंट का पार्ट बनता है, ठीक है। फिर ये आपका वर्टिकल बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, ये दिस वन, फिर ये वाला पूरा फॉर्मेट है यहां तक। तो ये पूरा फॉर्मेट, चलो जो चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं, किधर गया किधर गया किधर गया अपना ये वाला, ये पूरा फॉर्मेट के ऊपर। तो फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, कौन से कंटेंट के अंदर क्या आता है वो याद करना पड़ेगा। अगर आप बाहर कर सकते हो, फॉर्मेट आपको याद है, थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा तो आप यूज कर सकते हो। यही फॉर्मेट जो है आपका बायबैक में भी यूज होता है और इंटरनल में भी यूज होता है। मतलब अगर मान लो बायबैक या इंटर रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बैलेंस शीट बनाने बोला, तो अलग से कोई फॉर्मेट नहीं है। जो फॉर्मेट आपने यहां किया रहेगा, वही फॉर्मेट आपको इधर और इधर भी करना है। अरे 11 12 किया ना फाइनल अकाउंट, बस वहां हॉरिजॉन्टल था, यहाँ वर्टिकल है, फर्क कितना है, कंटेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। मतलब अगर हमने ये चैप्टर्स किया, ये चैप्टर को किया, तो काफी पार्ट ये कवर होता है। हाँ, अगर यहाँ पे आपको बैलेंस शीट पूछा तो ओके। फिर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, फिर आपका बायबैक है, इंटरनल। देखो मुझे ना सबसे प्यारा चैप्टर क्या लगता है मालूम है, बायबैक ऑप्शन। बहुत इजी है और मैंने सच में बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ा है इसको। इसके लेक्चर्स अवेलेबल डेफिनेटली होगा, ये जरूर कर लेना। मेरा सजेशन है, इसमें आपको जर्नल एंट्री है और फॉर्मेट्स भी है। मेरा सजेशन रहेगा ये जरूर कर लेना। इसके अंदर ऑफर प्राइस गिवन, नॉट गिवन, फिर आपको ऑफर प्राइस निकालना पड़ सकता है, तो उसके ही 5 मार्क मिलते हैं, तो इसमें स्कोरिंग हो जाता है। तो ये चैप्टर जरूर करना, बायबैक ऑफ शेयर्स आप लोग। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग थोड़ा लेंदी चैप्टर है इजी, है इजी, अगेन चीज वही बोलूंगा, है इजी, थोड़ा लेंदी है। इसके भी मैंने सम्स करवाए हुए हैं, चैनल पे है, सच में सब कुछ चैनल पे है। आप लोग थोड़ा मेहनत कर, ढूंढो, नहीं कर सकते मेहनत कोई नहीं, बस इतना मेहनत करो कि मुझे मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको दे दूंगा। देखो इस समय मुझे टेक्स्ट कर दो, मुझे व्हाट्सअप कर दो यार, मैं बैठा हूं यहाँ पे, आपको हेल्प कर दूंगा। मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पूरा प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो सुनो, अब देखो, तो इन्वेस्टमेंट मेरा सजेशन रहेगा, आप ना पहले इसको निपटा लो। इससे पहले बायबैक करो। बायबैक पहले नंबर है, बायबैक लो। बायबैक के बात करो ना आप इसको करो। थर्ड वन आप इन्वेस्टमेंट लो, एंड लास्ट में इंटरनल लो। इंटरनल भी इजी है, ये भी जर्नल है, ओल्ड टू न्यू टू सीआर, ऐसे कि आपका एसेट्स का वैल्यू कम हुआ डाउन हुआ तो वहां पे। तो पहले तो बायबैक पकड़ो, बायबैक से थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है और प्रैक्टिकल बनता है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, इन चीजों पे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, थ्योरी बन सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना पढ़ा है और कौन से चैप्टर पे कमांड है आपका, जर्नल पे है, लेजर पे है। इन्वेस्टमेंट पूरा लेजर है आपका, बायबैक आपका जर्नल प्लस फॉर्मेट है, फॉर्मेट ये वाला। इंटरनल पूरी तरह से मैक्सिमम जर्नल है, फिर आपका फॉर्मेट है। ओके, अब देखो थ्योरी क्वेश्चन कहां से करना है आपको, एक चीज समझ लो, मैंने अगेन वही बोलूंगा, 2 साल से हमने पेपर अटेंड किया नहीं है। डायरेक्ट अगर आप पेपर अटेंड देने जाओगे तो बहुत सारे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन किया होगा तो डेफिनेटली वहां पे टेस्ट सीरीज हुए रहेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो रहे, रेगुलर टेस्ट सीरीज है, मंथली टेस्ट सीरीज है, चलता रहता है, तो प्रैक्टिस बनती आ रही है। तो अगर आपने अभी फिर भी टेस्ट अटेंड नहीं किया है, क्योंकि होता है ना, कौन टेस्ट देगा, डायरेक्ट पेपर दे देंगे हम, तो है कि नहीं। सो डोंट वरी, अगर आपने नहीं किया तो मेरा सजेशन रहेगा कि 3 साल का पेपर सॉल्व कर डालो, प्रीवियस 3 साल का पेपर सॉल्व कर डालो। कॉन्फिडेंस बनेगा आपका, प्रैक्टिस हो जाएगा और मालूम पड़ जाएगा कि पेपर कैसा बन रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब पेपर कहां से करने, अगेन बोलूंगा, मनन प्रकाशन के पीछे को टेक्स्ट में दिए क्वेश्चन पेपर, वहां से ले सकते हो। देखो ये कुछ क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आप इनको सॉल्व कर डालो, 3 क्वेश्चन पे सॉल्व कर डालो, और ऑब्जेक्टिव और थ्योरी, वो 3 क्वेश्चन जो प्रीवियस 3 क्वेश्चन वे पेपर है, उसमें से थ्योरी कर डालो, उसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखना है, देखो जैसे कि देखो थ्योरी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कौन से करने हैं आपको।
प्रीवियस 3 साल के पहले तो अच्छे सॉल्व करना यार, सीरियसली 3 साल करना काफी काफी बेनिफिट देगा आपको ये एग्जाम के टाइम पे। मुझे जरूर याद करोगे तुम लोग तभी कि हाँ सर ने सही बोला, 3 साल का पेपर सॉल्व किया मतलब काम दिया, तभी याद करोगे जब तुमने मेरे मेरे कहे हुए चीजों को फॉलो किया रहेगा। ओके देखो आपको ना इसमें थ्योरी क्वेश्चन देखो, व्हाट यू मीन बाय एथिक्स डिस्क्राइब फीचर्स एंड स्कोप, ये आपको पूछेगा थ्योरी वाले क्वेश्चन में, थ्योरी वाले चैप्टर में से। फिर पूछा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, शेड्यूल नंबर 3। आप बता दो उनको पहले कि शेड्यूल नंबर 3 क्या होता है, फिर उनको बताओ कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उसको डिफाइन करो। ये सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है आप लोग को, मतलब जैसे कि इसमें क्या क्या कवर होता है वो आप बना के दिखा दो ना फॉर्मेट में कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीजें आती है, उसको एक्सप्लेन करो, 10 मार्क का चीजें हैं। तो उतना अगर आपका पॉइंट नहीं है तो यहां पे आ जाओ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिकल बिहेवियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिकल बिहेवियर क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये भी आपका 5वें चैप्टर में से, थ्योरी वाले चैप्टर में से। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, सोचो कितना कितना मस्त क्वेश्चन है यार, एकदम प्यारा वाला क्वेश्चन है यार। सोचो ना कि पूछ रहा है कि शेयर कैपिटल का मतलब बताओ हमारे बैलेंस शीट के अंदर। अब सब बोलेंगे सर शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल होता है, तो इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। पहले बताओ कि तुम कि शेयर कैपिटल का डेफिनेशन क्या है, शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है, उसके बाद बता दो नंबर टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, फिर बताओ ऑथोराइज शेयर्स, कॉल इन अरियर्स, फिर आपका कॉल इन एडवांस वाला शेयर्स, फिर आपका जितने भी टाइप के शेयर्स के मैटर ना, ऑथोराइज शेयर्स, नॉन कॉल्ड, कॉल्ड अप, फिर आपका कॉल इन अरियर्स, वो सारी चीजें आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, सामने समझिए कि अब इसको शेयर्स के बारे में पता है, और सेकंड थिंग आपने उसको जितना आपको कंटेंट देना था दे दिया आपने। फिर ये मेथड ऑफ इंटरनल, ये भी मैंने बताया हुआ है, जब मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक लिया था तो वहां पे मैंने आपको 2 मेथड बताया तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वहां पे वो चीज को कभी भी किसी को चालू कर रहे हो तो जितने मैंने आपको नोट दिया है ना यार, बिलीव करो अगर आप जिसने वो पूरा पढ़ा रहेगा, जितना ऑफलाइन सेशन हो, ऑनलाइन सेशन हो या रिकॉर्ड लेक्चर जिन्होंने मुझसे लिया रहेगा, जिन बच्चों ने वो थ्योरी पढ़ा रहेगा, थ्योरी अच्छे से कवर कर सकता है डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्टिंग जो थ्योरी मैंने दिया है वही तो घुमा फिरा के लिखना हर क्वेश्चन में। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, विच डिपेंड ऑन फ्यूचर इवेंट, इट मे बी हैपन इट मे बी नॉट हैपन वाला पार्ट है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ बायबैक, बायबैक का पहले मीनिंग दो, ठीक है, पहले बायबैक का मीनिंग दो, फिर उसका बेनिफिट्स के पॉइंट को एक्सप्लेन करो। है एक चार चार दो, एक 5-5 मार्क का है, 4 क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर क्या है। हमने जो थ्योरी देख रहे ना, कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल पढ़ा उसी में से घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। अगला अगला क्या है देखो, वैसे ही अपने को यहां देखो दिया हुआ है, वाह यार कितना प्यारा सा क्वेश्चन, देखो कंडीशन ऑफ बायबैक, कंडीशंस क्या क्या कंडीशन से पढ़ा है हमने बायबैक के स्टार्टिंग में बेसिक्स में, वही वाला है। टाइप्स ऑफ बेसिक बिलोंगिंग हो गया, थ्योरी वाला क्वेश्चन आपका आ गया कि रिकंस्ट्रक्शन कब रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत क्या कंपनी को, वही सारे थ्योरी वाले। तो घुमा फिरा के देखो सब वही दे रहा है आपको। तो जितने भी आपके 3 साल के पेपर है उसको प्रैक्टिस करके जरूर जाना, काफी हेल्पफुल होगा। और अगर अच्छे मार्क्स है तो कांटेक्ट जरूर करना, मुझसे बताना जरूर कि सर मेरे इतने मार्क्स है इतने नहीं आए। ठीक है, आइडल स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली डिस्टेंस एजुकेशन वाले, तो आप लोग को भी मैं यही चाहूंगा आप लोगों से भी। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चंस भी यहीं से करना है, ऑब्जेक्टिव भी आपको यहीं से करना है, 3 पेपर को अच्छे से रट लेना। अगर आपको बेसिक लेक्चर्स चाहिए नहीं मिला है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, अगेन मैं आपको नंबर शो कर देता हूं। अगर आपको सेमेस्टर 6 के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो या आपको लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट है तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो यार, डोंट वरी। ठीक है, अगर हो पाया तो मैं आपको टेक्स्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंस और इस एफए का भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊं कि ये क्वेश्चंस करके जाओ, जिससे काफी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, मैं आपको वो भी दे दूंगा। ठीक है, पॉसिबल हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको नोट्स भी दे दूंगा। सो डोंट वरी, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।